काफी वक्त हो गया लेकिन अर्जुन अभी तक नहीं आया। अर्जुन काली माँ के मंदिर गया था और तिलक लगाने के बाद देखो वो सामने से आ रहा है। आने दो उसे। मेरे साथियों, तो अगर मेरी तकदीर ने आ दिया मेरा तो अगर मेरी तकदीर ने आ दिया मेरा जो नजर आएगा दिन बदला हुआ बदला हुआ जबरंग और हुकूमत जहां पे मेरी होगी। बिल्कुल सही कहा। तो बदला हुआ जबरंग और हुकूमत जहां पे मेरी होगी। गद्दारों की इस दुनिया में नहीं चल। तो अगर मिला मुझको मौका तो मौत की दावत होगी। बिल्कुल होगी। मौत की दावत होगी। अगर भाई सिंह की नहीं जरूर। सरदार जी जैसे मल जा। आज मैं जानना चाहता हूं कि अचानक अर्जुन को बुला के कहां का प्लान। अर्जुन सरदार, प्लान तो हम बाद में सोचेंगे लेकिन आज हम क्या देखते हैं? क्या सरदार? कि अड्डे के सामने ये जो शमशान है, इस शमशान में आज तक जो भी इंसान लाश लेकर आया है बगैर कफन के नहीं, लेकिन ये कौन बदनसीब इंसान है जो लाश को बगैर कफन के दफनाने आया है? लेकिन नहीं सरदार, नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा ये कोई पुलिस का मुखबिर है। हाँ, ये कोई पुलिस का मुखबिर है और इसी लाश के जरिए तक अगर ये पुलिस का मुखबिर है तो कसम है इस भवानी की, सरदार आज इसकी जिंदगी का आखिरी। देख बहन, तेरा भाई तेरी डोली लेकर शमशान आ गया। जा, यही है तेरे पिया का घर। जा, अब तो कभी अपने भाई के पास नहीं आएगी। जा। दूर हो जाए ममता डाइन, दूर हो जा। नहीं, मरने वाले के साथ कोई नहीं जाता। हित गेंद लेने कृष्ण काली, दाह में कूदे जाय कर। जीवित रही मैया यशोदा, मरी न बिसखा। मरते के संग न कोई गया, क्यों रहा रुदन मचाया कर। ये है ना बहना तेरी,
मन को ले समझा। वज्र की छाती बना फेंकूं तुझे मझधार में, जाती अकेला छोड़ बहना तू संसार। कौन हो भाई आप लोग कौन हो जो चारों तरफ से बंदूकें तान कर मुझे घेर कर खड़े हो? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या छोड़े? डाकू आजाद सिंह का नाम नहीं सुना? जिसके नाम को सुनकर इस चित्तौड़गढ़ का इलाका थर्रा जाता है। डाकू आजाद सिंह? हाँ हाँ, डाकू आजाद सिंह। बड़ा नाम सुना है आपका। तो आज देख भी ले, कहीं वही डाकू आजाद सिंह तो नहीं जो गरीबों का रहबर और बेकसों का मददगार है? हाँ हाँ, वही डाकू आजाद सिंह। डाकू आजाद सिंह हो तो जाओ अमीरों के घर जाकर तिजोरी से दौलत को लूटो। शमशान में क्या मुर्दों का कफन लूटना है? और मैं वो बदनसीब भाई हूं जो अपनी बहन की लाश बगैर कफन के। साथियों, ये अपने आप को बदनसीब और इस लाश को बहन बता रहा है। हमें तो लगता है जरूर इस पर कोई मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। यदि ये मुसीबत का मारा हुआ है और इस लाश को अपनी बहन बता रहा है तो इससे मालूम करो आखिर इस पे ऐसी कौन सी मुसीबत आई जो बगैर कफन के लेकर के लाश को शमशान में आया है। ऐ बदनसीब इंसान, ऐ बदनसीब इंसान, आगे बढ़, आगे बढ़ और हमारी बातों का सही सही पूछो सरदार, क्या पूछना चाहते? लड़के तो कैसे आई मुसीबत, करो सब बयान। कैसे आई तो कैसे आई मुसीबत, और करो सब बयान। नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है मका, नाम क्या है? तो किस शहर के रहने वाले, सच बताओ माजरा, और किसने तुमको कब दिया है राज को करिए बयां, और साफो शब्दों में मुझसे करो सब बयां। साफो शब्दों में मुझसे करो सब बयां। नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है बता, नाम क्या है? बोल लड़के, तेरा नाम क्या है और कहाँ का तू रहने वाला? और क्या करोगे मेरी सुन के तुम उदास? बता। क्या करोगे मेरी सुन के तुम उदास?
चित्तौड़गढ़ का रहने वाला, मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है। मैं पेशे से सीबीआई अफसर हूं। साथियों, इसका मतलब हमारा शख्स सही निकला। क्यों अफसर, क्या सोच कर आए थे कि इस लाश के जरिए जाएंगे और डाकू आजाद और उसके साथियों को आसानी से? नहीं अफसर, ये तेरी भूल है, ये भूल है तेरी। आज हाँ तू नहीं, आज हाँ तेरी गारमेंट के कारखाने की बनी हुई बारूद सिर्फ गरीब, बेसहारा, मजलूम और मासूमों पे चली है। गुनहगारों के सीने पे चलने में इसे भी आखिर तू कहना क्या चाहता है? हाँ, मैं वही अफसर हूँ जो डाकू आजाद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बीड़ा उठाया। सोचा था ऐसे नामवर डाकू को गिरफ्तार करूंगा, उसके गुनाह के मुताबिक कानून से उसे सजा दिलाऊंगा और जेल से रिहा कराऊंगा, इंसानियत की दुनिया में लाऊंगा, तो उसके बदन से बगावत का लिबास उतार कर शराफत का चोला पहना दूंगा। लेकिन आज मेरे कानून ने खुद मेरा साथ नहीं दिया। तेरे कानून ने तेरा साथ नहीं दिया? मेरे कानून ने मुझे ऐसी मंजिल पे ला करके छोड़ दिया जिसका किसी तरफ कोई किनारा नहीं है। आखिर तू क्या कहना चाहता है? सरदार, मैं अपने कानून से इंसाफ दिलाने वाला एक सच्चा अफसर जो लोगों को इंसाफ दिलाता था। यही जिला चित्तौड़गढ़ में एक गांव शांति नगर पड़ता है। हाँ, वही का एक बेचारा गरीब किसान जिसका नाम था दीनदयाल, जो कि वहां के जालिम जमींदार अजगर और उसके बेटे अभय सिंह के जुर्म से तबाह हो गया। इतना ही नहीं, उस जालिम जमींदार के बेटे ने उस बेचारे गरीब की नजरों के सामने उसकी बेटी की इज्जत को लूट लिया। सरदार, जब कहीं से उसे कोई सहारा ना मिला, भटकता हुआ मेरे पास पहुंच गया। उसकी कहानी सुनकर तो मेरा दिल दहल गया। सरदार, हमने अपने कानून से उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया, लेकिन ये खबर जब अजगर सिंह को मालूम हुई कि ये केस सिविल पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो अपने बेटे को बचाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए दीनदयाल और उसकी बेटी का मर्डर किया। लेकिन ये मर्डर करते हुए मेरा दोस्त रामलाल, जिसने पूरा वीडियो बना लिया, मेरे दोस्त को अजगर के बेटे अभय सिंह ने देख लिया। सोचा ये मोबाइल, ये वीडियो कोर्ट पहुंच गया तो मुझे उम्र कैद या फांसी की सजा हो जाएगी। अपनी जान को बचाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए मेरे दोस्त को भी तुम्हारे दोस्त को मार डाला? मेरा दोस्त तड़प कर मेरी बाहों में अपने दम को तोड़ दिया। वो मोबाइल सबूत बन गया। जुनून में आकर हमने अजगर के बेटे अभय सिंह को गिरफ्तार। बहुत अच्छा किया। लेकिन उसी अजगर का भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जिसने पूरा पासा ही पलट दिया। कैसा? मेरे बंगले पे पहुंचकर मेरी पत्नी से उस मोबाइल को हासिल कर लिया। मेरे पास कोई सबूत नहीं रह गया। अजगर के बेटे अभय को छोड़ना पड़ा, लेकिन वो मेरे जालिम छोड़कर मेरे घर पहुंच गए। भागते हुए मेरे बंगले पे पहुंच गए, जहां मेरी पत्नी की गोद में हंसता खेलता हुआ मेरा बच्चा बच्चा का बोलो, क्या बच्चे का? कहाँ है बच्चा? कत्ल कर उस मासूम का कत्ल कर दिया। एक चीख मारकर मेरा बेटा उस मालिक को प्यारा हो गया।
बेटे के टुकड़े देकर उसकी माँ बेचारी पागल हो गई। ना जाने कहां दरबदर की खाक छापती हो सरदार। एक तरफ मैं अपने बेटे को दफना नहीं पाया, दूसरी तरफ अभय सिंह ने मेरी बहन को भी। मार डाला जालिमों ने, आज एक और मासूम की जान ले ली। तुम क्यों रोने लगे भाई, तुम क्यों रोने लगे? अभी आप क्या कह रहे थे कि हम डाकू लोग और इस शमशान में क्या कर रहे हैं? हाँ, अरे अब शमशान में रहने की तो आदत सी पड़ गई है। मैं समझा नहीं। जहाँ पे तुम्हारी बहन की लात पड़ी है, उसी के पड़ोस में दो ये जो ताजी चिताएं जली पड़ी हैं, ये किसी और की नहीं बल्कि इस बदनसीब की बहन और भाई। तुम अर्जुन हो? अर्जुन, मैं अर्जुन। मत रो मेरे भाई, मत रो। नहीं, रोया नहीं जाता है, रोया नहीं जाता है। मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। वक्त तो इंसान पे ही आता है, वक्त का काफिला आता है और चला जाता है। इंसान अपनी मंजिल पे जाता है। अर्जुन, दादा, देख तेरे पिताजी को इंसाफ दिलाने के लिए मेरा क्या हाल हो गया। मैं घर से बेघर हो गया, मेरा आशियाना बेगाना हो गया, बेगाना हो गया। मेरे अपने मुझसे जुदा हो गए। अर्जुन दादा, तेरी मेरी मंजिल एक है, मंजिल एक है। तेरी मेरी मंजिल एक है अर्जुन।